और बोल सकते हैं 10th और 12th और बीए के कोर्सेज में हम सिलेक्ट करते हैं, जो कोर्स आपके करियर बेसिस पे बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि हाँ वो कौन कौन से करियर, कौन कौन से आपके जो चॉइस है जो आप ले सकते हो आफ्टर 10th और आपके आफ्टर 12th में आप जो स्ट्रीम चॉइस करने वाले थे या फिर कर रहे हो, या फिर जो भी आपके कजन्स, जो भी आपके, इन सभी के लिए वैल्यूएबल मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। तो आप अच्छे से बिल्कुल क्लियरिफाई आप करिएगा। और अगर कुछ क्वेरीज और कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, कोई टॉपिक्स आपको समझ में ना आया, तो बेझिझक होकर आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पुट आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, तो बात कर लेते हैं हम आफ्टर लिटिल बिट 10th और 12th के बेसिस पे, उसके बाद हम अपने बीए के बेसिस पे आएंगे। तो हम बात कर लेते हैं 10th बेसिस पे, जो पर्टिकुलर मैंने आपको बता दिया है। जैसा कि यहाँ पे जो भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ताकि जो भी हमारे न्यू अपडेट्स वीडियो हैं आपको तुरंत अपडेट होते रहे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप 10th के बाद आपके पास एक बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी आता है, बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट के पास एक बोल सकते हो कि प्रेशर आता है कि हाँ उनके लाइफ में जो चेंजेस आने वाला है, जो उनके चॉइस से बदलाव आने वाला है, वो आपका देखा जाता है 3 सेक्टर्स में बढ़ जाता है। आपका आर्ट सेक्टर हो जाता है, आर्ट की बात कर लेते हैं, और कॉमर्स हो जाता है, उसके बाद साइंस हो जाता है। तो इनके बेसिस पे जो आप चॉइस करते हो, आगे जाके आपके बेसिस पे कौन कौन से जॉब और कौन कौन से करियर आपके जो सिलेक्ट होते हैं। तो मैंने बेसिकली कुछ करियर्स और कुछ जॉब से जो है आपको सिलेक्ट कर रखा है, तो हम बात कर लेते हैं उन्हीं बेसिस पे। तो हम बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट ही, जैसे कि आप 10th के बाद जो स्ट्रीम लेते हो साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स, तो हम बात कर लेते हैं उन्हीं बेसिस पे कि उस बेसिस पे आपके कौन कौन से आगे जाके इन फ्यूचर आपके करियर मिलने वाले हैं, या फिर आपके बोल सकते हैं कि जॉब सेक्टर, या फिर बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। तो पहली बात तो ये बात बता देता हूं, जैसे कि स्टूडेंट जो आपके 10th और 12th के बेसिस पे ये होते हैं, पहली बात तो ये है कि 10th के बेसिस पे ही ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका बोल सकते हो कि आधा करियर डिवाइड हो जाता है। आधा बात कर लेते हैं अगर करियर डिवाइड की, तो पहली बात तो ये है कि मैं ये भी बता दूं कि यहीं पे हर एक स्टूडेंट ये भी अपने आप को फील करने लगता है कि हर एक स्टूडेंट उस चीज में अपने आप को और ज्यादा एग्रेसिव कर लेता है। कई बार पेरेंट्स के दबाव पे उन्हें प्रेशराइज के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि नहीं तुझे एमबीबीएस करना है, या फिर बोल सकते हो कि तुझे बीटेक करना है, बीकॉम करना है, या फिर बी आपका बोल सकते हो कि बीएससी करना है। तो ये सारे क्या होते हैं स्टूडेंट, ये आपके पर्टिकुलर, आप कई बार आप देख सकते हो कि अपने फ्रेंड सर्कल के देखने में और अपने पेरेंट्स के चक्कर में आप क्या करते हो, स्ट्रीम चूज कर लेते हो। लेकिन आपको बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आपके जो लाइफ से और जो आपके करियर से रिलेटेड है, वो आप दूसरे के अकॉर्डिंग ना चले, ना पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। देखो एडवाइस सबकी सुनो, लेकिन करो अपने दिल की। जो आपका मान लो कि भाई सामने वाला बंदा आर्ट साइड से जाके यूपीएससी या फिर आईएएस बनना चाहता हो, तो भाई वो साइंस लेके क्या करेगा, एमबीबीएस करके क्या करेगा। तो यही है कि कभी भी अपने पेरेंट्स की भी सुनो, लेकिन उस सिचुएशन में अपने पेरेंट्स की भी बात को एक साइड में रख के अपने जो चॉइस है, अपने बोल सकते हो कि जो एम्स है, या फिर वो जो ड्रीम्स है, जो आप बनने वाले हो, या फिर बोल सकते हो कि जो आपकी हॉबीज है, जिसमें आपकी रुचि है, उस चीज को आप सेलेक्ट कीजिए स्टूडेंट। तो हम बात कर ले, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं हम आर्ट्स की। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो 10th के बाद आर्ट्स सिलेक्ट करते हैं। आर्ट्स कोई बुरा नहीं है, बहुत से मतलब पेरेंट्स की थिंकिंग आर्ट्स ले रखा है, बस ये पढ़ने वाला नहीं है। इट मींस कि एक बोल सकते हैं कि हॉबी, बोल सकते हैं लोगों की थिंकिंग हो चुकी है, या फिर बोल सकते हो पीपल्स की थिंकिंग हो चुकी है कि हाँ जो आर्ट्स लेता है वो पढ़ता नहीं है। इट्स डजंट मैटर कि आर्ट्स है या फिर कॉमर्स या साइंस है। साइंस लेने वाला बंदा भी कई बार होता है कि वो जाके आर्ट्स के स्ट्रीम को लेके आगे बढ़ जाता है। भाई क्या करने लगता है, जब उसे लगता है कि एमबीबीएस नहीं बन सकता, बीएससी नहीं कर सकता, नर्सिंग नहीं कर सकता, बीटेक नहीं कर सकता, तो उस सिचुएशन में क्या करता है, वो जाके आर्ट साइड से क्या करने लगता है कि आईएएस की तैयारी करने लगता है, गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करने लगता है। इसमें क्या है कि साइंस आपका बुरा नहीं है, साइंस बोल सकते हो कि आर्ट है। आर्ट्स जो है ना एक आर्ट है, ये इसमें कला छुपा है, इसमें आपके बेसिकली बहुत सी चीजें छुपी होती हैं, तो वो आपके करियर से रिलेटेड होता है। तो हम बात कर ले, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट 10th के बाद आर्ट्स लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद उनका जो 12th में मार्क्स आता है, अच्छे मार्क्स लेके आओ ताकि आर्ट्स के अकॉर्डिंग आप बीए कर सको।
बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स इट मीन्स कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे इसमें बीएजी भी आ जाता है, यानी कि ये एक बीए होता है और एक बीएजी होता है। बीएजी आपके चॉइस बेसिस सब्जेक्ट होते हैं कि जो आप चॉइस करते हो उसी सब्जेक्ट में। अब इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीए में ऑनर्स कर लेते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो ऑनर्स कर लेते हैं। ऑनर्स का मतलब होता है कि बेसिकली आप एक ही सब्जेक्ट के बारे में ग्रेजुएशन कर रहे हो, लाइक दैट कि पॉल साइंस ऑनर्स हो गया, हिंदी ऑनर्स हो गया। इट मींस क्या है कि आप तीनों ईयर्स जो यानी कि 3 साल पढ़ते हो ना ग्रेजुएशन के, वो क्या है उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड पढ़ते हो, उससे कोई अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, तो वो ऑनर्स में आ जाता है। तो ये आपका बीए के रूप में ऑनर्स आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे आर्ट्स जो आपके 12th बेसिस के अकॉर्डिंग आप 10th में आर्ट्स लेते हो और उसके बाद आफ्टर 12th जो होता है वो आपका बीसीए एक प्रोग्राम है, जैसे कि बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका बोल सकते हो बीसीए, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। अब उसके बाद ये स्टूडेंट करने के बाद इंसान क्या बोल सकते हैं कि वो क्या होता है कि उसकी लाइफ में उसमें जो बोल सकते हो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है उसमें क्या होता है कि वो कंप्यूटर लाइन से जुड़ जाता है, ठीक है, आर्ट्स करके। अब उस सिचुएशन में आपका एमसीए यानी कि एमसीए एमसीए होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि बीसीए करने के बाद एमसीए आता है, ठीक है। अब उस सिचुएशन में अगर बीए की भी बात कर लो तो है, तो बीए के बाद आपका बीएड आ जाता है, एमए आ जाता है, उसके बाद आपका पीजीटी आ जाता है, उसके बाद टीजीटी आ जाता है, जिस तरीके से टीजीटी के बाद आपका पीजीटी आ जाता है। तो उस सिचुएशन में हम ये सारे कोर्सेज आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका थर्ड आ जाता है बीएचएम। बीएचएम का मतलब होता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट जैसे कि आजकल बहुत ही बेसिकली बात की जाए ना, इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी डिमांड है ना हर एक फील्ड में है, हर जगह पे है। आजकल देखा जाए तो हर एक इंसान 5 स्टार होटल में जाता है, या फिर अलग अलग जैसे कि बोल सकते हैं कि इसका बोल सकते हैं कि इसका जो पैकेज होता है होटल मैनेजमेंट का बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का होता है। हर एक बोल सकते हो कि इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो आपके बोल सकते हैं कि जो सोशल मीडिया के जो पॉपुलैरिटी होती है, जो बोल सकते हो कि जैसे आपके बॉलीवुड के स्टार हो गए, जितने भी ये सारे स्टार हैं, वो क्या होटल में रहने के लिए स्टे करते हो। तो होटल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर एक होटल के मैनेजर बनते हो, और मैनेजर के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, पूरी मैनेजमेंट आपके अकॉर्डिंग होता है। तो इसे बोला जाता है बीएचएम, यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसमें आपका जो पैकेज होता है बहुत ही पैकेज, इट मींस कि जो आपके सालाना जो आय होती है, यानी कि बोल सकते हो कि अर्ली इनकम होता है, ईयरली इनकम होता है, जो आपके बोल सकते हो साल की पूरी इनकम की बात की है, तो अप्रोक्स अगर अच्छे से आपने बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया है, तो वो आपके आराम से 15 लाख से इधर उधर नहीं जाने वाले। पूरे साल की बात की है तो साल में अब देखो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में आप 15 लाख कमा रहे हो। इट मीन कि यार कि एक साल का भी देखा जाए तो 1,20,000 रुपए आप कमा रहे हो। तो ये आपका बेसिक आजकल डिमांडिंग में ये होटल मैनेजमेंट कोर्स बहुत ही ज्यादा चल रहा है, जो कि आर्ट्स फील्ड वाले कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है बीजीएमसी, यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जो आपके बोल सकते हैं कि जो एंकर्स होते हैं, जो मीडिया होता है, जो बोल सकते हो कि आपके न्यूज रिपोर्टर होते हैं, तो इसमें क्या होता है बेसिकली वो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा अपने आप को एग्रेसिव कर लेता है, या फिर आज बहुत ज्यादा इसकी डिमांड हो रही है कि हर एक फील्ड में अपने आप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, उसके कारण क्या होता है कि आप मास कम्युनिकेशन कर पाते हो। इट मींस क्या है कि जैसे कि बोल सकते हो बहुत से एंकर होते हैं, जैसे सुधीर चौधरी हो गए, जैसे कि बोल सकते हो कि जी न्यूज के जो एंकर थे सुधीर चौधरी, वो बहुत ही पॉपुलर थे। मतलब इट मींस कि क्या है कि अभी भी पॉपुलर है। इट मींस कि क्या है कि आपका जो मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप लोगों तक कितना पहुंच सकते हो, आपकी जो ह्यूमैनिटी है पहुंचने की वो कितनी है, इसके अकॉर्डिंग आपका आ जाता है बीजेएमसी, यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आता है। उसके बाद हमारा बात कर लेते हैं बीएफए, यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में ये आपके आर्ट से रिलेटेड हो जाता है, जैसे कि आपका ड्राइंग हो गया, जो आपका पेंटिंग हो गया, इसकी डिमांड आज पूरे मार्केट में हर एक फील्ड में हर जगह पे बहुत ज्यादा। आजकल हर एक बोल सकते हैं कि आपके बोल सकते हैं
कि जो फ्लुएंसर है या फिर बोल सकते हो 5 स्टार होटल है या फिर जितने भी है, आप लोग भी देखते होगा कि फिल्मों वगैरह में जो आर्ट्स के डिमांड होते हैं, एक पेंटिंग भी बिक जाए लाखों करोड़ों में बिकती है पेंटिंग। तो वही है कि इसका जो BFA यानी कि बोल सकते हो इसमें VFX जो आता है वो भी इसमें आ जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रीन जो मतलब हर एक शूटिंग होती है ग्रीन पर्दे पे होती है और उसकी VFX एडिटिंग की जाती है, तो इसमें भी आपका ये आ जाता है। अब बात कर लेते हैं आर्ट्स वाले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि SSC CHSL है या फिर बोल सकते हो पुलिस वगैरह जितने भी है, आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है लॉ, यानी कि बोल सकते हो कि आप कानून यानी कि बोल सकते हो कि वकील बनने के लिए आप लॉ करने लगते हो यानी कि LLB। ठीक है, अब उस सिचुएशन में क्या है कि LLB LLM जो आपका देखा जाता है कि पर्टिकुलर आप लॉ की तैयारी करते हो, यानी कि बोल सकते हो कि LLB जैसे कि आपका कानून या फिर वकील बनने के लिए आप आर्ट्स में आप जा सकते हो। अब उसके बाद हम पर्टिकुलर ये तो हो गए आर्ट्स स्टूडेंट। अब बात कर लेंगे हम इसके आर्ट्स के कुछ प्रोफेशनल के भी, तो हम पहले बात कर लेते हैं कॉमर्स के। अब कॉमर्स में आपका पर्टिकुलर एक आता है CA इट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर इसमें क्या होता है कि पूरी अकाउंटेंट की जितने भी है वो सारी मैनेजिंग की जाती है, यानी कि बोल सकते हो कि रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि भाई कितना अकाउंट से पैसे कटे, कौन कौन से सामान कितने गुड्स बिके। गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है, गुड्स GOODS गुड्स का मतलब होता है सामान, कितने सामान इधर से उधर कौन सी कंपनी से हमने गेन किया, कौन सी कंपनी को ये गुड्स देना है। ठीक है, तो ये सारी क्या है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग आप पूरे आप बैंकिंग वगैरह सब चीज जितने मनी ट्रांसफर हुआ है वो सारे रिकॉर्ड आप चार्टर्ड अकाउंटेंट में अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये आपका पूरा कॉमर्स है, यानी कि पूरा ये कॉमर्स है। कॉमर्स क्या है, आपका अकाउंटिंग फील्ड है, यानी कि पूरा अकाउंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। यानी कंपनी सेक्रेटरी, आप किसी कंपनी की सेक्रेटरी बन सकते हो, कंपनी के एडवाइजर बन सकते हो कि हाँ अगर CA कर लेते हो CS कर लेते हो तो आप कंपनी के सेक्रेटरी बन जाते हो। ठीक है, तो ये आपका है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं CMA यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजर अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड मैनेजर अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपका वो होता है जैसे कि आप पूरा अकाउंट मेंटेन करते हो। अब इसमें क्या है कि कॉस्ट एंड मैनेजर अकाउंटेंट, अब ये क्या है कि पूरा आपका पैसे रकम सही रखेगा। इसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था पैसे प्लस में आपके गुड्स भी रखता है, यानी कि सामान की हेराफेरी कितनी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा BCom यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप कॉमर्स साइड से पूरा आप अपनी स्टडी कर पाते हो। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि बिजनेस यानी कि बिजनेस एडवाइजर बन जाते हो कि बिजनेस क्रिएट कैसे करते हैं, बिजनेस का मतलब पर्टिकुलर कैसे यूज किया जाता है, डेली लाइफ में बिजनेस का ग्रोथ कैसे किया जाता है। जैसे कि आज आप लोग देखते हैं कि ये आज के जनरेशन के लिए, आज के जो यूथ है ना, जो आज हमारा यूथ है वो BBA यानी कि MBA भी बहुत आगे जाके कर रहा है। ठीक है, BBA करने के बाद आप MBA की आप बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बन जाते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये आपका BBA करने के बाद MBA की फील्ड आती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है 6 नंबर पे आपका अकाउंटर। ठीक है, अकाउंटर यानी कि बैंकिंग लाइन में, जैसे कि आप लोग देखते हो कि कॉमर्स लेके बच्चे अकाउंटिंग करते हुए अकाउंटर बन के फिर बैंकिंग लाइन में जाते हैं या फिर बैंक मैनेजर बन जाते हैं। तो ये क्या है, कॉमर्स साइड की फील्ड है जो आपके आफ्टर 10th पे आप जो ये स्ट्रीम चॉइस करते हो उसके बाद आप जो है आगे जाके अपने करियर को कर पाते हो। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं साइंस का। तो साइंस का पर्टिकुलर देखा जाता है तो आपका 2 सेक्टर में डिवाइड होता है, एक PCM और एक PCB, यानी कि आपका बोल सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होता है, और इसमें आपका बोल सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ये बायो जो होता है आपका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होता है। पर्टिकुलरली इसमें क्या होता है कि हर एक मेडिकल फील्ड, हर एक बोल सकते हैं कि मेडिकल फील्ड के जो एक टॉपिक है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सारी बातें हम बता दें तो उसके बाद हमारा क्या होता है कि हम बात कर लेते हैं पहले PCM की। PCM में आपका देखा जाता है बीटेक की बात कर लेते हैं, बैचलर ऑफ
टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें आप अलग अलग टेक्नोलॉजी पढ़ते हो कि हाँ किस तरीके से मतलब अलग अलग मशीनों वगैरह का जितना भी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे फोन ही हो गया तो फोन भी एक टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, और रोबोट भी होगा एक टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, तो इसमें आपका बीटेक करना पड़ता है कि आप अलग अलग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर पाते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका पर्टिकुलर बीई, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आपके बोल सकते हो बहुत से इंजीनियरिंग आ सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आ सकता है, ठीक है, बिल्डिंग इंजीनियरिंग भी आ सकता है, सारे आपके इंजीनियरिंग है। तो इसमें क्या है, एक इंजीनियर के अकॉर्डिंग आप क्या क्या है, बिल्डिंग का इन्वेंटर भी बन जाते हो, इनकी बिल्डिंग का कैसे इन्वेंशन करना है वो भी एक इंजीनियरिंग का एंगल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस का बोल सकते हो कि साइंस के आप पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है, साइंस के फ्लुएंसर बन सकते हो, साइंस के बोल सकते हैं कि एक लेक्चरर के रूप में बन सकते हो। उसके बाद हमारा क्या है, एनडीए। एनडीए की बात कर लेते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के आप बोल सकते हो कि उसमें जाके एनडीए के कोर्स में आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाके अपने करियर को सेट कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रेलवे में आ जाता है। उसके बाद आपका पायलट। पायलट बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, नहीं मुझे तो जहाज उड़ाना है। वो उनकी मतलब एक ख्वाहिश होती है ना कि हमें उड़ान भरनी है, तो हमें उड़ान भरना है कि यह है कि हमें डेली उड़ान भरना है, ठीक है। तो वो आप साइंस साइड से पीसीएम के अकॉर्डिंग आप पायलट के कोर्स को करके या फिर पायलट के डिग्री करके उसके बाद आप पायलट के फील्ड में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बीआरजी यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो होते हैं आपके पर्टिकुलर ये डिजाइन करते हैं कि घर का डिजाइन कैसा होना चाहिए, घर का आप बोल सकते हो कि पर्टिकुलर जो है वो किस तरीके से मतलब क्रिएट करना चाहिए, कहाँ पे एक पर्टिकुलर बिल्डिंग्स होनी चाहिए, या बिल्डिंग का डेकोरेशन कैसा होना, बिल्डिंग कितने मंजिला होना चाहिए, सारा क्या है आर्किटेक्चर आपका क्रिएट करता है। तो ये क्या है आप पीसीएम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका पीसीबी आ जाता है। पीसीबी की बात कर लेते हैं तो इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है। स्टूडेंट आज के टाइम पे अगर किसी के पास अच्छा मनी और फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो ये कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आने वाला टाइम है इन कोर्सेज पे ही आपका डिपेंड है। पब्लिक का जो रिएक्शन है इन्हीं कोर्सेज पे डिपेंड है। इन कोर्सेज पे ही आपके बोल सकते हो पब्लिक टिकी हुई है। पब्लिक जो है डिमांडिंग एंगल में पब्लिक इन्हीं पे टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि देखो आज हम एक इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि आपने देखा कि हर एक टाइप की बीमारी होती है, तो उसका इन्वेंशन हर एक बंदा आज सड़क पे चले जाओ अपने घर में ही, जैसा हम देख लेते हैं कि कोई ना कोई ऐसा है कि वो मेडिसिन का एडिक्ट बन गया है, यानी कि मेडिसिन उसके लिए नीड बन चुकी है, मेडिसिन उसे लेना पड़ता है। अब उस सिचुएशन में क्या है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये जो कोर्सेज करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनका लाइफ सेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखो लाइफ सेट तो सभी में होता है, लेकिन बेसिकली जो आने वाला टाइम है ना वो इन सब पे ज्यादा डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। मैं और भी बहुत सारे आपके जॉब से या फिर करियर बेसिस पे बोलूंगा, बस इन्हें क्लियर करने के बाद कि और सारे जो भी आपके जॉब्स हैं या फिर करियर है वो किस बेसिस पे होंगे और क्या है उनकी अपॉर्चुनिटी, इनकमिंग जो आपका जनरेशन है किस बेसिस पे कौन कौन से जॉब पे कौन कौन से करियर पे कौन से फील्ड में ज्यादा इनकम या फिर कम टाइम में ज्यादा इनकम गेन कर सकता है। आने वाला जो फ्यूचर है वो कौन से बेसिस कौन कौन से जॉब पे आपका टिका हुआ है, बेसिकली मैं उस पर भी बात करूंगा। पहले ये बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला आ जाता है MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि इसमें क्या आता है कि MBBS जैसे कि आपने फिल्म भी देखा होगा मुन्ना भाई MBBS, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप डॉक्टर की मतलब स्टडी कर रहा था ना, देखा जाए तो वहां पे जो आपके बोल सकते हैं कि हीरो का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो आपको दिखा भी होगा कि डॉक्टर मुन्ना भाई MBBS में जैसे कि डॉक्टर के लिए स्टडी करना, इट मींस क्या है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि इसमें क्या है कि एक डॉक्टर की डिग्री आपको मिलती है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हो अच्छे से पास हो जाते हो, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, तो आप एक डॉक्टर बन जाते हो, एलिजिबल डॉक्टर बन जाते हो।
उस सिचुएशन में क्या है कि आप सर्जरी के भी डॉक्टर बन जाते हैं। सर्जरी की भी बात कर लीजिए, कार्डियो सर्जरी हो गया, ऑर्थोपोलॉजी आपका सर्जरी हो गया, ठीक है। यानी कार्डियोलॉजी यानी कि बोल सकते हैं कार्डियोलॉजी जो आपके हार्ट के पेशेंट होते हैं, ऑर्थोपोलॉजी जो यानी कि आपके बोल सकते हो हड्डियों से रिलेटेड होते हैं। ये बहुत से आपके अलग-अलग जो है वो आपके सर्जरी से रिलेटेड होते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग भी एमबीबीएस में भी अलग-अलग सेक्टर डिवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर एक ही तरीके की स्टडी कर सकता है। उसमें भी आपका देखा जाए बहुत ज्यादा विशाल बन जाता है, तो वो एक ही चीज का फील्ड में एक्सपर्ट होता है डॉक्टर भी, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कि ये इस फील्ड का डॉक्टर है, ये बोल सकते हो ये दिल के धड़कन का डॉक्टर यानी कि बोल सकते हो कार्डियोलॉजी का डॉक्टर है, ऑर्थोपोलॉजी का डॉक्टर है। तो अलग अलग जो डॉक्टर्स होते हैं वो एमबीबीएस में आपके डिवाइड हो जाते हैं, उनके मतलब नॉलेज के अकॉर्डिंग वो अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या है, अब अगला आ जाता है आपका नर्सिंग। नर्सिंग में देख लेता हो कि आपका पीसीबी आपका देखने के बाद आप नर्सिंग की कोर्स कर लेते हो। यहाँ पे आप बोल सकते हो नीट वगैरह भी, एमबीबीएस में नीट वगैरह भी, और उसके बाद आप नर्सिंग की कोर्स कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका देखा जाता है कि थर्ड में बात कर लेते हैं BHMS यानी कि बैचलर ऑफ हेमोपैथी एंड मेडिसिन सर्जरी। हेमोपैथी की बात कर ली जाए, जैसे कि आपने देखा होगा हेमोपैथी यानी कि यहाँ पे ज्यादातर इंग्लिश दवाइयाँ डॉक्टर यूज करते हैं, तो एक हेमोपैथी भी आता है। तो आप पर्टिकुलर हेमोपैथी के डॉक्टर बन जाते हो, जो आपके हेमोपैथी जो मेडिसिन होते हैं वो उनके आप डॉक्टर बन जाते हो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का मतलब होता है जो दांतों से, ठीक है। जैसे कि हम दांतों से खाते हैं तो मतलब जाहिर सी बात है बाइट करते हैं, काटते हैं, मतलब जो भी अनाज को या फिर बोल सकते हैं बाइट को काटते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जैसे कि दांतों में झंझनाहट होना, टूटना या फिर जितने भी है, तो इसका जो बोल सकते हो दांतों का फिट करना या फिर मेडिसिन चलाना, तो ये क्या है, ये आपका BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के अकॉर्डिंग आपका देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं BPT। BPT का मतलब होता है बैचलर ऑफ आपका फिजियोथेरेपी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि BPT का मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अब इसमें क्या होता है कि एज के अकॉर्डिंग आपने सुना भी होगा अपने घर परिवार में कि मम्मी या फिर बोल सकते हैं पेरेंट्स से सुना भी होगा कि घुटनों में दर्द हो गया, शोल्डर में दर्द हो गया, बैकबोन में दर्द हो गया। तो ये क्या है, आपका बोल सकते हो कि इस पेन को रिलीव करवाने के लिए डॉक्टर्स होते हैं ना, फिजियोथेरेपी करवाते हैं। तो वो ये आपका बीपीटी करने के बाद ही आप इस डॉक्टर के इस फील्ड के डॉक्टर बन पाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है बी फार्मा आपने देखा भी होगा बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि आप इसे मेडिसिन क्रिएट करने वाले बोल सकते हो, बी फार्मा के एंगल में बन जाते हैं, ठीक है। अगर बी फार्मा कर लेते हैं तो आप पर्टिकुलर हर एक मेडिसिन के बारे में नॉलेज गेन करते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस फील्ड में दी जाती है, कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन का प्रोवाइड कितने एमजी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, सारी बातें बी फार्मा के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये अगर कर लेते हैं तो आप बी फार्मेसी के अकॉर्डिंग भी आप मेडिसिन क्रिएटर के रूप में या फिर दवाइयों की खोज परख के रूप में आप उसमें लग सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड सर्जरी। आयुर्वेदिक जैसे कि बाबा रामदेव है, ठीक है, और जैसे कि वो आपके पतंजलि अलग अलग इन आयुर्वेद के रूप में आपके निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड सर्जरी जो है आपके बेसिकली क्या है कि वो आपके पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि आयुर्वेद के फील्ड में आपके बोल सकते हो औषधियां जो होती है, आयुर्वेद और औषधियां एक ही है ना लगभग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग जैसे पेड़ पौधे से, फूल पौधों से जिस तरीके से रिसर्च करने के बाद आप मेडिसिन आयुर्वेद की बनाते हैं, तो ये आपका क्या है BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड सर्जरी है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा लास्ट है इसमें BUMS यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन सर्जरी। अब इसमें क्या है, यूनानी मेडिसिन सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली कौन कौन सी मेडिसिन हमारे बोल सकते हैं कि अलग अलग यूनानी व्यवस्था के रूप में हमारे मेडिसिन हैं। तो स्टूडेंट्स तो ये थे आपके पर्टिकुलर कुछ ऐसे कोर्सेज या फिर कुछ ऐसे कोर्स जो आपके करियर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड एंड साइंस साइड, ठीक है। अगर 10th के बाद अगर आप इन सब स्ट्रीम, इन तीनों स्ट्रीम में से कोई एक लेते हो तो बेसिकली आपके ये कोर्स आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये कोर्स से आप क्या है अपने करियर को सेट कर पाते हो। ये सारे कोर्स हैं जो आपके एक करियर को बेटर तरीके से आप परफॉर्म कर पाते हो, ठीक है। अब एक स्टूडेंट एक और बात मैं बता दूं, ठीक है। जैसे कि बात कर लेते हैं, यहाँ पे आर्ट्स है, कॉमर्स है और साइंस है, ठीक है। तो ये जो साइंस वाले हैं वो कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टडी कर सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब जो साइंस स्टूडेंट है वो जाके बीए की स्टडी MCA या फिर BHM यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकता है।
लेकिन आर्ट्स वाले स्टूडेंट ये नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। मैं आपको क्लियर कट करवा दूं, अगर किसी बच्चे ने 12th में आर्ट्स ले रखा है तो वो इन फ्यूचर जो है वो आपका साइंस साइड से ये सारे कोर्सेज नहीं कर सकता, या फिर बोल सकते ये डिग्री नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि आप 12th 10th में आप जो स्ट्रीम चॉइस करो तो आप ऐसा चॉइस करो कि आपके पर्टिकुलर तीनों ऑलराउंडर ये जो है ना वो दोनों को कवर कर सकता है, लेकिन ये अकेला है जो अकेला ही है, ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या है कि अब कुछ कॉमर्स के कोर्सेज होते हैं जो साइंस वाले भी कर सकते हैं, सॉरी आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले कोर्सेज जो है वो कॉमर्स वाले कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके कॉमर्स वाले जो कोर्स है वो आर्ट्स वाले नहीं कर सकते। देखो बेसिकली आर्ट्स वाला क्या रूल होता है ना, ये आपका नॉलेजेबल एंड बोल सकते हो कि ऐसे कोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसे आपका यूपीएससी हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, पुलिस हो गया, जैसे लॉ हो गया, जितने भी ये रेलवे हो गए, ये सारे क्या है, ये आर्ट्स स्ट्रीम से रिलेटेड बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर किसी को यूपीएससी करना हो या फिर यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, आईपीएस की तैयारी करनी है, पुलिस की तैयारी करनी है, जितने भी ये रेलवे गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम होते हैं ना, जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम मैंने लिखा है ना, जितने भी एग्जाम होते हैं वो इसके लिए भाई आर्ट्स ही लो आप लोग, आर्ट्स के अलावा साइंस कॉमर्स कॉमर्स मत लो, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप लोग आर्ट्स ही पढ़ो, ठीक है, क्योंकि बीए में आप क्या करते हो, पर्टिकुलर पोल साइंस जो आप लेते हो बीए में, बहुत से स्टूडेंट बीए में पोल साइंस लेते हैं, वो पोल साइंस आपके गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, और यूपीएससी और आईएएस और आईपीएस के लिए तो बहुत ही ज्यादा, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि आप लोग आर्ट्स जरूर लेना, ठीक है। तो मैं बस यही बोलूंगा कि आर्ट्स वाले बच्चे अगर आर्ट्स से पढ़ रखे हैं वो कॉमर्स लाइन में नहीं, साइंस लाइन में नहीं जा सकते, लेकिन साइंस वाले बच्चे कॉमर्स लाइन में भी जा सकते हैं और आर्ट्स में भी जा सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये थे आपके पर्टिकुलर जो आपके करियर बेसिस पे आप 10th के बाद जो लोग हैं उसके अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके कुछ ऐसे कोर्सेज के भी जो आपके प्रोफेशनल एंगल में हो, ठीक है, मतलब लाइक दैट कि आपका इनकमिंग जो जनरेशन है उसमें क्या क्या ऐसे बोल सकती है कि करियर बेसिस है जो इनकमिंग जनरेशन में आपका बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, और बोल सकते हो कि इसमें सैलरी जो है, सैलरी पैकेज वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो हम उन कोर्सेज को, थोड़े प्रोफेशनल कोर्सेज को भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये भी आपका देखा जाए तो ये भी आपका प्रोफेशनल कोर्स ही था, ठीक है, और बाकी तो ये सब आपके मेडिकल या फिर बोल सकते हो कि आपके डॉक्टर लाइन के कोर्सेज है, ठीक है। तो ये आपके पर्टिकुलर हो गया, तो हम बात कर लेते हैं अब उन कोर्सेज की, ठीक है। डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जैसे कि हमने बता दिया कि 10th के बाद आप जो स्ट्रीम चॉइस करते थे, आपके साइंस चाहे कॉमर्स है, आपके आर्ट्स जितने भी है, उसके आगे जो आपके बोल सकते हो करियर बेसिस जो आपके कोर्सेज है जो आपके करियर में सेटअप कर सकता है, तो वो आप अब बात कर लेते हैं हम प्रोफेशनल कोर्सेज के। प्रोफेशनल कोर्सेज वे कोर्सेज होते हैं स्टूडेंट जो आप बोल सकते हो कि आप ऑन द वे, यानी कि बोल सकते हो अपने, ज्यादातर इसमें क्या होता है कि आप खुद के मालिक होते हैं, उसमें दूसरा कोई आपका इन्वॉल्वेशन, इसमें ज्यादा आपका बर्डन नहीं होता, ज्यादा आपका प्रेशर नहीं होता, खुद अपने जो आप टाइम देते हो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप प्रोफेशनल कोर्सेज में आप जितना मनी गेन करना चाहते हो उतना कमा सकते हो, बोल सकते हो ना, पैसे की भूख जितनी है आप उतना बोल सकते हो अपने पेट में पचा सकते हो, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, वही बात है कि उड़ान उतनी भरो जितनी हम मतलब उड़ सके, वही है कि हम बाज क्यों ना बन जाए कि अपने आकाश में सबसे ऊंचा उड़ सके, ठीक है। तो वही है कि हम बात कर लेते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की। प्रोफेशनल कोर्सेज है आपके, बात कर लेते हैं, पहले हम आ जाते हैं लिटिल बिट थोड़ा एजुकेशन फील्ड के अकॉर्डिंग। तो हमारा एजुकेशन फील्ड के अकॉर्डिंग आपका डाटा साइंटिस्ट है, जैसे कि डाटा साइंटिस्ट आने वाला जो आपका जो जनरेशन है डाटा साइंटिस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो पर्टिकुलर किसी भी डाटा के अकॉर्डिंग, जिस फील्ड का जो साइंटिस्ट है वो पर्टिकुलर उस डाटा के अकॉर्डिंग वो क्या है किसी भी चीज को बोल सकते हो एनालिटिक्स करने में इजी होता है। जैसे कि कोरोना हुआ था,
तो उस फील्ड के डाटा, यानी कि बोल सकते हो कि जो इस फील्ड के, जैसे कि मेडिसिन फील्ड या फिर बोल सकते हो डॉक्टर फील्ड के जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने डाटा के अकॉर्डिंग बता दिया कि इतने लोगों की मृत्यु हो सकती है इस बीमारी। तो ये जो आने वाला जनरेशन है, यूथ है, इस पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड है। अब उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब होता है कि बिजनेस को, यानी कि जो बिजनेस चलाने वाला है, जैसे कि आपने देखा होगा कि सभी के साथ नॉर्मल सी बात की जाए तो कोई भी आपका बोल सकते हैं, जैसे कि अलग अलग जो राजनेता है, उनको क्या है कि बोल सकते हो कि जो लेक्चर देना होता है, जो भाषण देना होता है, लिख के रिटर्न में होता है। तो बिजनेस एनालिटिक्स में वह लोग हैं, या फिर बोल सकते हैं बिजनेस एनालिटिक्स के आने वाले जो कोर्सेज है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इन फ्यूचर इसकी डिमांड होने वाली है। तो ये भी आप कोर्स कर सकते हैं। एंड सेकेंड ऑफ थर्ड ऑफ थिंग, जो आने वाला जो जनरेशन है, जो आने वाला यूथ है, पर्टिकुलर आप जान चुके हो कि मैंने अंडरलाइन कर चुका हूं कि वो कौन सा यूथ है। रोबोटिक्स। रोबोटिक्स की बात कर लेते हैं। जो आने वाला यूथ है पर्टिकुलर, अब क्या है, जैसे कि आपने जापान वगैरह में देख लिया होगा, इंडिया में भी देख रहे हो कि हर चीज आजकल क्या है, रोबोटिक्स के अकॉर्डिंग। तो क्या है, ये ज्यादातर आपके साइंस फील्ड से भी रिलेटेड है थोड़ा बहुत, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि साइंस फील्ड के ये तीनों कोर्सेज ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये रोबोटिक्स है वो आपके साइंस से रिलेटेड करता है। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर आप क्या है, अलग अलग रोबोट जो है आप फिल्मों वगैरह में देख रहे हो, तो ये क्या है, आने वाला यूथ है, वो आपका जनरेशन जो है वो क्या है, जॉब वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहा, हर जगह पे रोबोट लगा रहा है। ठीक है, तो इसका आप बोल सकते हो रोबोटिक्स फील्ड के अकॉर्डिंग भी जाके आप जिस तरीके से अपने आप में करियर में सेटअप हो सकते हो। उसके बाद एक नर्सिंग कोर्स आता है। तो मैं यही कह रहा हूँ स्टूडेंट की, इसे स्टूडेंट आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, वो एलिजिबल है इस कोर्स के करने के लिए। जैसे GNM यानी कि ANM, ये पर्टिकुलर आपका बोल सकते हो कि डिप्लोमा होता है 2 इयर्स का, 3 इयर्स का। ये आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा हो चुका है। ठीक है, 3 इयर्स का, ये भी आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा हो चुका है। तो इसे आप करके जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी और बोल सकते हो एक्सुलरी नर्सिंग मिडवाइफरी बन सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मेडिकल फील्ड में भी आप आर्ट्स के स्टूडेंट भी इसे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमारा फोर्थ है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आज हर एक फील्ड में, हर जगह पे डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हो कि मार्केटिंग के बारे में कैसे अब डिजिटलाइजेशन हो चुका है, उसके बारे में आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के भी करके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर। सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर में ये आपका बोल सकते हो कि अलग अलग जो ऐप होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं, तो वो भी बन के अपने बोल सकते हो कि इसमें क्या है ना स्टूडेंट, प्रोफेशनल कोर्स यही होता है कि आप खुद ऑन द वे का मतलब होता है कि आप खुद बोल सकते हो कि अपने रास्ते को अकॉर्डिंग अपने इन कोर्सेज को करते हुए अपने आप को सेटअप कर सकते हो, और जितना आप कमाना चाहो वो आप प्रोफेशनल कोर्सेज के अकॉर्डिंग कमा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा, इसमें आ जाता है अब सेकंड ऑफ थिंग, ये आपका एजुकेशन फील्ड का था। अब बात कर लेते लिटिल बिट थोड़ा हम इसमें हटके, तो जिम ट्रेनर। आज देखा जाए हर एक सिचुएशन, हर एक जगह पे आप देख रहे हो, नुक्कड़ पे गली में निकले नहीं, सामने जिम खोल के बैठा पड़ा बंदा। ठीक है, तो ये क्या है, आप पर्टिकुलर एक जिम ट्रेनर के अकॉर्डिंग ही बन के अपने करियर को बेस्ट सेटअप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब मान लो कि अलग अलग जो बोल सकते हो कि सुपरस्टार है, अलग अलग जो बोल सकते हो कि इन्फ्लुएंसर है, जितने भी ठीक है, तो उनके भी अगर आप जिम ट्रेनर बन गए तो भाई पता नहीं लाखों में आपकी इनकम होगी। ठीक है, और उसके बाद टीचर की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट टीचर भी हो सकता है। ठीक है, उससे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि अलग अलग जो टीचर्स हैं, जैसे कि वो क्या है, अपने इंस्टीट्यूट को खोल के या फिर बोल सकते हो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग जिस तरीके से अर्न कर रहे हैं, तो वो एज ए टीचर कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज में मैं 3 कोर्सेज को ही बहुत ज्यादा सिलेक्ट कर रखा हूँ, यूपीएससी, IAS और IPS। ठीक है, तो ये आपके प्रोफेशनल कोर्सेज है, जो इसमें आपका क्या है, रिस्पेक्ट और प्लस में इनकम बहुत अच्छी मानी जाती है, तो वो आपके हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट, तो ये मेरे फेवरेट है, ये जो है वो सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट रह चुके हैं और है भी। तो हम बात कर लेते हैं अब इस कोर्सेज की, या भी बोल सकते हो पर्टिकुलर इस फील्ड की। तो मीडिया, सोशल मीडिया करियर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके बोल सकते हो मैंने 6 चॉइस किए हैं, 7 चॉइस किए हैं, इसमें 7 से और ज्यादा है। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं 7 की। तो हम बात कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट इसमें आ जाता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर में क्या है कि आप पर्टिकुलर एक एक जो बोल देते हो फील्ड के बारे में
बोल सकते हो कि किसी एक फील्ड के बारे में आप जानकारी इकट्ठा या फिर बोल सकते हो व्लॉग बनाते हो, ठीक है। व्लॉग बनाने का मतलब यह है कि मतलब किसी फील्ड में जाके किसी भी चीज को एनालिसिस करके आप फिर इन्फ्लुएंसर के अकॉर्डिंग क्या है, आप पब्लिक को बताते हो, ठीक है। उसके बाद एक यूट्यूबर, यूट्यूबर के अकॉर्डिंग भी जैसे कि आप यूट्यूब के अकॉर्डिंग भी अपने चैनल्स वगैरह डेवलप करके, जैसे कि आप लोग सभी जानते हो इसके बारे में, तो मुझे तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को ये फेवरेट लगता है मेरे कोर्स। इसमें ज्यादा अपने बोल सकते हो कि अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग ये प्रोफेशनल कोर्सेज पे आप अपने स्किल्स पे ज्यादा डिपेंड होते हैं, ज्यादा आपके स्किल्स मायने रखता है, ठीक है। उसके बाद हम बिजनेस गाइडर, बिजनेस गाइडर की बात कर लेते हैं। अलग अलग जो बिजनेसमैन है, अलग अलग जो बिल्डर्स है, अलग अलग जैसे मुकेश अंबानी हो गए, टाटा, ठीक है, नीता अंबानी हो गया, जैसे कि टाटा भाई हो गए, ठीक है। तो ये जितने भी हैं आपके बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस गाइडर, इनको बिजनेस गाइडर के अकॉर्डिंग भी गाइड करने वाला होता है। तो वो हर एक फील्ड में आप बिजनेस गाइडर के अकॉर्डिंग भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया डेवलपर। सोशल मीडिया डेवलपर की बात कर लेते हैं, तो अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उसमें भी आप डेवलप करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, और आप बोल सकते हो कि प्रोफेशनल कोर्स के अकॉर्डिंग ही आता है। उसके बाद हमारा सोशल मीडिया मेकर, ठीक है। डेवलपर अलग होता है, मेकर अलग होता है। बनाना, मेकर मतलब बनाना होता है, डेवलपर यानी कि अपने आप का विकास करना होता है, ठीक है। तो ये आपका देखा जाता है। उसके बाद वीएफएक्स, ठीक है। स्टूडेंट ही आने वाला जो कल्चर है ना, आने वाला जो फ्यूचर है, इस पे टिका हुआ है, इन दोनों पे टिका हुआ है, वीएफएक्स और वीएफएक्स एडिटिंग एडिटर, और उसके बाद गेम एडिटर क्रिएटर। वीएफएक्स जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी फिल्म की शूटिंग होती है, वो हर एक सीन जो है ना ग्रीन पर्दे पे होता है। ग्रीन पर्दा का क्या होता है सीन, मैं आपको बता दूं, आप लोग शूटिंग किसी फिल्म का देखना यूट्यूब पे, तो आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर उस ग्रीन पर्दे का क्या सीन होता है, कि उस ग्रीन पर्दे के ऊपर ही शूटिंग की जाती है। एडिटिंग के थ्रू उसका क्या है कि उस ग्रीन पर्दे को हटा के वो सीन इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका वीएफएक्स एडिटर के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि वीएफएक्स एडिटिंग आप करना सीख जाते हो, हर एक वीडियो को क्रिएट करना सीख जाते हो, फिल्म क्रिएटर बन जाते हो, ठीक है। फिल्म की जो शूटिंग होती है, सब चीज क्रिएट करना वीएफएक्स एडिटर में होता है। तो ये आने वाला जो कल्चर है, अब देख लो जैसे कि मार्वल्स, मार्वल्स जो था, मार्वल्स है, वो कितने मार्वल्स के जितने भी है मार्वल्स के मूवीज वगैरह, और उसमें मान लो कि भाई एक फिल्म की भी शूटिंग में आपका वीएफएक्स एडिटिंग का मिल गया लाइफ सेट है, ठीक है। तो वीएफएक्स एडिटर के रूप में भी आप अपने आप को सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गेम क्रिएटर। गेम क्रिएटर यानी कि आने वाले जो यूथ है ना, ज्यादातर आप देखते हो छोटे बच्चे हुए नहीं, 2 साल के बच्चे हुए नहीं, कि फोन में मम्मा मेरे को गेम खेलना, ये खेलना, वो खेलना, टेम्पल रन बोल सकते हो, क्लैश ऑफ क्लैन, इतने भी जो जितने बोल सकते हो पबजी वगैरह जितने क्रेज में चल रहे हैं, आप गेम क्रिएटर भी बन के अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये थे आपके कुछ प्रोफेशनल कोर्स जो आपके करियर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपके कोर्स है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारे ये कोर्सेज समझ में आ गए हो। इन कोर्सेज को अच्छे से आप अपने करियर के सेटअप के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को मैंने ये सारी बातें बता दी, आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसमें से कुछ ऐसे भी कोर्स हैं, जैसे कि आपके साइंस फील्ड का जो कोर्स था, वो बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हो कि महंगा है, थोड़ा बहुत बोल सकते हो। महंगा की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर एक पेरेंट्स एलिजिबल नहीं हो पाते अपने बोल सकते हो कि बच्चे को उस तरीके के कोर्सेज को आगे, या फिर बोल सकते हो कि डिग्री वगैरह दिलवा दे, जैसे एमबीबीएस हो गया, या फिर बोल सकते हो जितने भी ये डॉक्टर्स फील्ड हैं, तो वो थोड़ा हार्ड पड़ता है, ठीक है। तो मैं बस यही कहूंगा कि जितने भी आप कोर्सेज करो, वो कोर्सेज करने का मतलब ये नहीं कि आपने कर लिया और आपका लाइफ सेट है, ऐसा नहीं है। आपको जी जान कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो वही बात कही जाती है, आपने सुना भी होगा कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, तो ठीक है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर इसमें भी आप लोगों को कोई डाउट हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करके अपने डाउट सेशन को पूछ सकते हैं, और अच्छे से हम उन्हें क्लियर करने के लिए एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ अलग ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल क्लासेस को अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक, सारे कोर्सेज जो क्लियर हो चुके हैं। तो आप कोई भी कोर्सेज अपने अकॉर्डिंग चॉइस कीजिएगा। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, एडवाइस सबकी लीजिए, लेकिन करें अपनी दिल। इट मींस कि क्या है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही अपने किसी भी कोर्सेज को सिलेक्ट करो, ठीक है। अब जैसे कि हम
उसके बाद जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे हम उसके अकॉर्डिंग आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या फिर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कितना बेटर था। आपके भाई या फिर आपके कजन्स या फिर बोल सकते हो बीए वाले स्टूडेंट भी आप इन कोर्सेज को कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको आर्ट्स स्ट्रीम के बता दिए, तो आर्ट्स स्ट्रीम के जितने भी बच्चे हैं वो ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखिए। एंड जितने भी स्टूडेंट हैं आप इन्हें बताइए अपने कमेंट सेक्शन में कि आपका ये जो हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो कैसा लगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना